गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, जिसे इस्तेमाल करके बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी पार्टियां लोगों को गुमराह करती रहती हैं। जी हाँ, एक टर्म है, एक टर्म दिया गया है, वो है गज़वाए हिंद। गज़वाए हिंद अक्सर आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे नेता इस शब्द का इस्तेमाल करके एक वर्ग विशेष को डराते हैं दूसरे से, और खौफ पैदा करके उनको दूसरे समुदाय से नफरत पैदा करते हैं और इस नफरत के बेस पर उनका वोट यूज करते हैं, उनका वोट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है क्या गज़वाए हिंद? गज़वा क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। गज़वा गज़वा जो आपने देखा, इसमें ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे। गज़वा का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। दूसरा ये टर्म है, ये गज़वा अरबिक वर्ड है। एक और है गज़वा के साथ साथ, वह जंग। जंग ये भी मतलब युद्ध, सेम। गज़वा क्या होता है, जंग क्या होती है? जंग माने लड़ाई, बैटल, बैटल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। गज़वा एक बैटल है, जंग एक बैटल है। गज़वा एक्चुअली एक ऐसा टर्म है जिसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में हुआ करता था, ये टर्म यूज होता था। यानी कहना यह चाहता हूं कि जिस युद्ध में, जिस लड़ाई में, जिस जंग में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, वो गज़वा कहलाती है। गज़वा, वो युद्ध गज़वा कहलाता है। कुछ खास लड़ाइयां थी, जैसे बदर, गज़वाए बदर, गज़वाए उहद, गज़वाए खंदक। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में अगर मैं बताना चाहूं तो यह है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी युद्ध में गए, लड़ाई लड़े, तो वो गज़वा है। लेकिन अगर लड़ाई लड़े नहीं भी लड़े हैं, सिर्फ लड़ाई लड़ने से पहले संधि हो गई, या दुश्मन ने सरेंडर कर दिया, या लड़ाई की नियत से निकले और लड़े ही नहीं, वो भी गज़वा कहलाते हैं। यानी कि ये तीन बड़े बड़े गज़वा है, लेकिन टोटल गज़वा के नाम लिया जाए तो कुल 27-28 नंबर में आते हैं। यानी बहुत सारे, जैसे फतेह मक्का है, वहां युद्ध हुआ ही नहीं। सुलह हुदैबिया, वहां लड़ाई हो गई, वहां सुलह हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो तकरीबन 27-28 जहां पे उन्होंने इरादा किया है, जहां पे गए भी हैं, यहां युद्ध लड़ा है। यानी कि अगर पीस टर्म हुआ है तब भी गज़वा। लेकिन मोस्टली जो यूज में आता है, जिस लड़ाई में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया है, उसे गज़वा कहते हैं। गज़वाए बदर, उहद, खंदक, इस तरह की कई सारी गज़वा होती है। यानी कि इन वह लड़ाइयां जिसमें प्रॉफिट ने हिस्सा नहीं लिया, वो गज़वा नहीं है, वो जंग है। इनके अलावा, प्रॉफिट के अलावा किसी और लोगों ने लड़ी, वो जंग है। जिसमें नहीं गए, वो जंग है। तो ये गज़वा, सवाल उठता है, ये गज़वाए हिंद टर्म आया कहां से, कौन लेके आया? गज़वा तो हुआ ही नहीं। प्रॉफिट ने कब हिंदुस्तान में हमला किया? प्रॉफिट तो हिंदुस्तान को बहुत पसंद करते थे, बल्कि ये कहते थे कि ये जो ठंडी ठंडी सुबह हवा आ रही है, ये हिंदुस्तान की हवा है। तो ये इस तरह की बातें, गज़वाए हिंद टर्म क्यों लाया गया, किस लिए, किसको गुमराह करने के लिए लाया गया? गज़वाए टर्म कोई टर्म ही नहीं है। गज़वाए हिंद, गज़वा तो टर्म है। गज़वाए हिंद, या तो लोग गज़वा का मतलब नहीं समझते हैं, या गज़वाए हिंद लोग गुमराह किया जाता है कि मुसलमानों के किताब में लिखा हुआ है कि गज़वाए हिंद होगा, यानी हिंदुस्तान पर लड़ाई लड़ेंगे और उसे हिंदुस्तानियों को समाप्त कर देंगे। अरे जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज पूरे 800 साल तक रहा,
तब हिंदुस्तान को नहीं समाप्त किया उन्होंने, तब हिंदुओं को नहीं समाप्त किया। अब कौन सा गजवा आने वाला है, अब कौन सी जंग आने वाली है जब हिंदुत्व को समाप्त किया जाएगा? यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। यानी कि अगर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो वो जंग है, गजवा नहीं है। अगर गजवा मान भी लो तो वो तो हो चुका। मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने सिंध पर हमला किया, विजय हुआ और सिंध पर राज्य भी किया। और मोहम्मद बिन कासिम के लिए वहां के ब्राह्मण, वहां के बुद्धिस्ट, वो राज्य इतना अच्छा था, चचनामा में लिखा हुआ है उसकी तारीफ, और दूसरी किताबों में लिखा हुआ है तारीफ उसकी कि बहुत बढ़िया सिस्टम था और उस सिस्टम के तहत उन्होंने वहां पे शासन भी किया। तो भाई इन तो हो चुका, तो वो गजवा कहां रहा? या जंगे हिंद कहें उस बात को। लेकिन जिसने फर्स्ट क्वाइन किया वो बहुत ही अनपढ़ रहा होगा जिसने गजवा हिंद वर्ड यूज किया है। गजवा हिंद नहीं हो सकता, गजवा का मतलब ही अलग होता है। और जंग हो सकती है, जंग बहुत सारी हुई है हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग आए, महमूद गजनवी का आना हुआ, मोहम्मद गौरी का आना हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का आना हुआ, ये तमाम सारे लोग आए और यहां से युद्ध किए और विजयी रहे थे। इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, कई 100 सालों तक सत्ता चली। लेकिन हम जैसा देखते हैं मिडिल ईस्ट में, अफ्रीकन कंट्रीज में, जहां पे सिर्फ बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में जहां पे सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में जब मुसलमान सत्ता में नहीं आए थे तब भी मुस्लिम माइनॉरिटीज में थे, जब सत्ता में आए, जब 800 साल हुकूमत की तब भी मुस्लिम माइनॉरिटीज में थे, और आज जब उनकी सत्ता नहीं है तब भी मुस्लिम माइनॉरिटी में है। यानी कि जुल्म ज्यादती नहीं हुई है कहीं किसी तरफ से भी, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई। अगर जबरदस्ती की गई होती तो हिंदुस्तान भी ऐसे ही एक इस्लामिक मुल्क होता जैसे दूसरे मुल्क हैं और सारे कंट्रीज में। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी को नहीं बल्कि मैं दोष देता हूं उन लोगों को, उन अंधभक्तों को जो गजवा हिंद नाम लेकर के लोगों को डराने का काम करते हैं। कोई गजवा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, कौन से प्रॉफिट दोबारा आने वाले हैं? ऐसा तो ना तो हदीस में है ना कुरान में है, ना तो कोई गजवा होगा ना तो कोई जंग होगी। जंग से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जंग तो होती रहती है। कभी किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क पे कर लिया, अभी रशिया ने यूक्रेन पे कर दिया, कभी इसराइल ने किसी मुल्क पे किया तो अरब पे कर दिया। तो इस तरह से जंगें तो होती रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन गजवा जैसा कोई शब्द अब अस्तित्व में ना आया है ना आएगा प्रॉफिट के बाद। इसलिए यह गलतफहमी मेरा दूर करने का मकसद था। तमाम सारे हिंदू भाइयों से अपील है कि गजवा हिंद के झांसे में नहीं आए। ये लोग नफरत फैलाने के लिए सिर्फ एक टूल यूज कर रहे हैं। गजवा हिंद जैसी कोई चीज समाज में नहीं है और ना ही कभी होगी। थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही।